अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है जब से कुछ तस्वीर और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं और वो इस कदर खौफनाक हैं कि जिन जिन ने देखी हैं वो अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं और हालत बड़ी खराब हो गई है। पाकिस्तानी मुआशरे के लिए बहुत नई चीज है या पहली दफा शायद इस मुआशरे में डिस्कस हो रही है। निश्तर हस्पताल मुल्तान या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी निश्तर मुल्तान की जो है उसकी छत के ऊपर 500 से ज्यादा लाशें मिली हैं और कुछ लाशों के बारे में ये कहा जा रहा है कि 3 साल पुरानी हैं और कुछ लाशें ऐसी हैं जो कुछ दिन पुरानी थी। अब उन लाशों का हाल ये है कि वो पूरे छत पर बिखरी पड़ी हैं। कोई लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, उन्हें गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं, उनके गोश्त में कीड़े पड़े हुए हैं। कुछ लाशों के ऊपर से गोश्त फारिग हो चुका है, वो इंसानी लाशें हैं, सारी इंसानी बॉडीज हैं और कुछ की आंखें गायब हैं, बड़ी बुरी हालत है। कुछ के अज़ा बिखरे हुए हैं, किसी की टांग है, किसी का पांव है और बड़ी बुरी हालत है। कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा लाशें हैं जो उस छत पर मौजूद हैं। बदबू का यह आलम है कि आधे किलोमीटर तक लोग आगे नहीं आ सकते, इतनी शदीद तरीन बदबू भी वहां से आ रही है। अब ये जो खबर रिपोर्ट की है, ये वजीर आला पंजाब के मामून खुसूसी ने सबसे पहले इसके ऊपर रोला डाला और उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया, प्राइम मीडिया और इसके ऊपर निश्तर अस्पताल वालों की वजाहत और ये सारी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मेडिकल पर्पसेस के लिए स्टूडेंट उन बॉडीज के ऊपर स्टडी करते थे, इसलिए उन बॉडीज को वहां पर रखा जाता था। उसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले निश्तर अस्पताल वालों का यह कहना है कि बुनियादी तौर पर जो लावारिस लाशें होती हैं, जिनका वो वारिस नहीं है, जिन्हें मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया, नाली पर पड़ी हुई मिलती हैं, जो लोकल थाना है या लोकल पुलिस है, ये उन बॉडीज को उठाकर लाकर हमें दे देती है और हमारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जितनी लाशें हैं उनमें 95% लाशें उन लोगों की हैं जो जवान लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं या मिडिल क्लास लोग, मिडिल एज लोग हैं। बच्चे बहुत कम हैं। अब इस उम्र में यकीनन नादरा के पास कोई ना कोई डेटाबेस किसी ना किसी शख्स का मौजूद होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, बेफाम होती है या फिर कोई ना कोई डेटा बहरहाल रिकॉर्ड मौजूद रहता है। लेकिन ये ऐसे कैसा मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद में लाशें पड़ी हुई है, 500 से 700 लाश पड़ी हुई है वहां पर, बुरी हालत उनकी पड़ी हुई है और ये सारे कह रहे हैं कि ये लावारिस लाशें, गुमनाम लाशें हैं। किसने इन्हें मारा? कौन लोग थे ये किधर किधर से लाशें मिली हैं? इनका माजी क्या है? इनका रिकॉर्ड क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जो अभी तक हल होकर नहीं दे रहा और जिसके ऊपर 3 रुकनी बाकायदा कमेटी बना दी गई है और जिसके ऊपर असल रोला पड़ा हुआ है और जिस पर लोग रंजीदा भी हैं और तशवीश में भी हैं और तजस्सुस में भी हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लाशें, इनके कोई वारिस नहीं आया, कोई सामने नहीं आया, मंजर-ए-आम पर नहीं आया, ये क्या वजह है? दूसरी चीज, अस्पताल इंतजामिया ये कह रही है कि एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है और उसे सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है मेडिकल यूनिवर्सिटीज में। जा रहे हैं, मैं मेडिकल का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन जो कुछ दोस्त बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब हम मेडिकल की स्टडीज करते हैं तो बुनियादी तौर पर जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी स्टडी के लिए हमें इंसानी जिस्म दरकार होता है, इंसानी जिस्म की जरूरत होती है ताकि हम अपर लिम्स, लोअर लिम्स, वेन्स, जो टिश्यूज होते हैं, एक एक चीज को हम स्टडी करें मेडिकल पर्पसेस के लिए। तो निश्तर अस्पताल ये कह रहा है कि ये बॉडीज इसलिए रखवाई गई थी क्योंकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ हॉस्पिटल ये दावा कर रहे हैं या मेडिकल ऑफिसर्स या कुछ जो मेडिकल की तालीम से वाबस्ता हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि इनका सर्टेन प्रोटोकॉल होता है। जिन बॉडीज के ऊपर स्टडी होती है वो बॉडीज रखी जाती है बुनियादी तौर पर मुर्दा खाने में या सर्द खाने में और वहां से निकाल कर उनके ऊपर स्टडी होती है और फिर डिकम्पोज होने के लिए वो कब्रिस्तान में दफन कर दी जाती है और बाद में हड्डियां निकाली जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि छत के ऊपर फेंक दें और गिद्ध नोच कर खाते रहें, कीड़े नोच कर खाते रहें और इस तरह से बेउर्मती जनाजों की जो इस्लामी नुक्ता नजर से भी खिलाफ है और ह्यूमनली एक जो इंसानी डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी है, ये उसके भी बहुत ज्यादा खिलाफ है। हॉस्पिटल इंतजामिया का यह कहना है कि बुनियादी तौर पर जब इंसान को दफन कर देते हैं तो कुछ कीड़े ऐसे मौजूद हैं जो हड्डियों को भी खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए स्टडी उस तरह से हो नहीं पाती। लिहाजा इसलिए हमने इन्हें छत पर फेंका हुआ था। कुछ अरसे बाद हम हड्डियां निकाल लेते और बाकी जो बचा कुचा होता उसे नमाज जनाजा अदा करने के बाद दफन कर लेते। लेकिन 3 साल से पुरानी लाशें पड़ी हुई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे वो अभी तक एक्सप्लेनेशन मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाशों की और इंसानी अज़ा की सेल परचेज की जाती है और तकरीबन एक हड्डी का 50,000 रुपए रिसीव किए जाते हैं स्टूडेंट से और उसके बाद उन्हें हड्डियां बेची जाती हैं। तो इसलिए भी ऊपर लाशें सूखने के लिए फेंकी गई या किसी मकसद के लिए फेंकी गई ताकि वो हड्डियां निकालकर स्टूडेंट्स को बेची जाए। बहरहाल एक बड़ा खौफनाक मंजर है और वो तस्वीर और वीडियोस देखने के काबिल नहीं है। ना यूट्यूब कम्युनिटी या फेसबुक हमें इजाजत देता है कि वो वीडियोस लगा सके। 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है और उनका यह कहना है कि 3 दिन के अंदर अंदर इसकी तमाम तर रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए
بہرحال خوفناک ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے، جنہیں کس نے مارا، کس طرح سے پولیس کو ملے، کدھر سے ملے، اور ان کا کوئی پوسٹ مارٹم، کوئی ریکارڈ، کوئی ڈیٹا انالیسز، کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس طرح سے انہیں ختم کیا گیا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔